कैल्शियम की गोली कितनी खानी चाहिए, कब खानी चाहिए, पानी या दूध से लेनी चाहिए और कैल्शियम क्यों ज़रूरी है, अगले 5 मिनट में हम इससे बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर देवेंद्र बैरवा। आई एम अ कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट और मैं आर्थराइटिस के पेशेंट्स को ठीक करता होता हूं। अगले 5 मिनट में हम समझेंगे कि कैल्शियम को कैसे लेना होता है। आगे बात करने से पहले देखते हैं कि कैल्शियम चाहिए क्यों। हम सबको मालूम है कैल्शियम एक एलिमेंट है और जो कि हमारी बॉडी में मौजूद है। कैल्शियम बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला काम जो कैल्शियम का है वो है हमारी हड्डियों को, टेंडन्स को, लिगामेंट्स को स्ट्रेंथ देना। वो सारी की सारी स्ट्रेंथ कैल्शियम से आती है। इसके अलावा आपकी मसल्स के लिए, हार्ट के लिए, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए भी कैल्शियम चाहिए। इसके अलावा आपके ब्लड में क्लॉटिंग करने के लिए भी कैल्शियम चाहिए। ब्रेन के अंदर और नसों के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में भी कैल्शियम चाहिए। इसके अलावा बॉडी के बहुत सारे छोटे मोटे फंक्शंस हैं जिसके अंदर कैल्शियम चाहिए होता है। अब देखते हैं कि नॉर्मल कैल्शियम होता कितना है। अगर आपने कभी कैल्शियम चेक कराया हो तो आपको मालूम होगा कि आपके ब्लड के अंदर जो कैल्शियम है उसकी नॉर्मल वैल्यू 8.5 to 10.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। ये नॉर्मल वैल्यू जो है लैब में देखने को मिलती है। अब देखते हैं बॉडी में कैल्शियम आता कहाँ से है। जो आपका ब्लड है उसके अंदर जो कैल्शियम की रेंज है 8.5 से 10.5, ये कांस्टेंट मेंटेन रहती है। इसको मेंटेन करने के लिए हमें कैल्शियम चाहिए। या तो कैल्शियम बाहर से आए थ्रू फूड, हम खाएं और कैल्शियम बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए ब्लड के अंदर, या फिर अगर ऐसी स्थिति में जब आप कैल्शियम नहीं खाते या आपके फूड के अंदर कैल्शियम कम है तो ब्लड के अंदर तो कैल्शियम मेंटेन करना ही पड़ेगा। इसीलिए हार्मोन्स की हेल्प से आपकी बोन से कैल्शियम लूज होता है जो कि ब्लड में आ जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आपको अपनी हड्डियां मजबूत रखनी है, अपनी बॉडी स्वस्थ रखनी है तो आप कैल्शियम खाएं ताकि ब्लड जो है आपकी हड्डियों से कैल्शियम को ना निकाल कर ब्लड में लेके आए। ऐसा करने से आपको धीरे धीरे आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। अब देखते हैं कि कैल्शियम को टेस्ट कैसे करते हैं। कैल्शियम का टेस्ट जनरली अलग नहीं करते होते। जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो जब वो पूरा पैनल टेस्ट लिखते हैं, CBC, LFT, KFT, उसी के अंदर कैल्शियम कर देते हैं। कैल्शियम टेस्ट के लिए भूखे पेट सैंपल जरूरी नहीं है, बट चूंकि बाकी टेस्ट साथ में रहते हैं, जैसे लिपिड प्रोफाइल हो गया या फिर KFT, LFT हो गए, तो इसलिए भूखे पेट सैंपल देना बेटर रहता है। जब जाते हैं लैब के अंदर तो आपसे 2 से 3 ml सैंपल जो है प्लेन वायल यानी कि रेड टॉप वायल के अंदर ले लेते हैं। उसको सैंपल को लैब में मशीन के द्वारा रन करते हैं और उससे कैल्शियम की वैल्यू हो जाती है। अब कैल्शियम की वैल्यू पढ़ते कैसे हैं। जब आपकी रिपोर्ट आ जाती है तो आप देखेंगे कैल्शियम की वैल्यू जो है वो मिलीग्राम पर डेसीलीटर में लिखी होगी। अगर आपकी वैल्यू कैल्शियम की नॉर्मल रेंज में है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपकी वैल्यू कम या ज़्यादा आ रही है रेंज से तो आप साथ में अपने LFT के अंदर एल्बुमिन की वैल्यू चेक कीजिए। एल्बुमिन एक तरह का प्रोटीन है जो कि कैल्शियम से बाइंड रहता है। अगर आपकी वैल्यू कैल्शियम की ठीक नहीं आ रही तो आप ये चेक करें कि आपकी रिपोर्ट के अंदर एल्बुमिन की वैल्यू ठीक है कि नहीं। अगर आपका एल्बुमिन 4 से कम आ रहा है, हो सकता है कि आपका कैल्शियम भी कम दिखाई दे, क्योंकि कैल्शियम जो है वो एल्बुमिन पे डिपेंडेंट है। अगर बॉडी के अंदर एल्बुमिन कम होगा तो कैल्शियम कम नजर आएगा। सिमिलरली अगर आपका कैल्शियम ज़्यादा दिख रहा है आपको और आपका एल्बुमिन ज़्यादा है, हो सकता है कि एल्बुमिन ज़्यादा होने की वजह से कैल्शियम ज़्यादा दिख रहा हो। इससे ज़्यादा अगर कोई डिफेक्ट लगता है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। अब अगर आपको अपना कैल्शियम जो है बॉडी का वो मेंटेन करना है तो आपको कैल्शियम बाहर डाइट से चाहिए होगा। सबसे अच्छा होता है कि आप कैल्शियम सप्लीमेंट ना लेकर के ऐसी डाइट खाएं जो कि कैल्शियम में भरपूर हो। सबसे अच्छा सोर्स कैल्शियम का जो कुदरत ने हमें दिया है वो है दूध। सबसे अच्छा रहता है आपका लो फैट यानी कि टोन्ड मिल्क। 250 ml ग्लास के अंदर जो है 300 मिलीग्राम कैल्शियम रहता है। और दूध पीने का बेस्ट टाइम होता है अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के साथ। आप 1 गिलास दूध ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जिसके अंदर कैल्शियम अच्छा मिलता है, इंक्लूडिंग आपका दही हो गया, योगर्ट हो गया या चीज़, पनीर हो गया। इसके अलावा आपका जो है आपके बादाम हो गए, राइस हो गया, सोयाबीन हो गया, इनके अंदर भी कैल्शियम अच्छा रहता है। कुछ सब्जियां जैसे कि ब्रोकली हो गई या फिर पत्ता गोभी या फूल गोभी हो गई, इनके अंदर भी आपको कैल्शियम अच्छा मिल सकता है। इसके अलावा जो आपके नट्स हैं या ड्राई फ्रूट्स हैं, इसके अंदर भी कैल्शियम अच्छी मात्रा में होता है। आपको कितना कैल्शियम डेली चाहिए ये डिपेंड करता है कि आपकी उम्र कितनी है। 4 साल तक के बच्चे को 400 मिलीग्राम कैल्शियम डेली चाहिए होता है। उसके बाद जो है 800 मिलीग्राम कैल्शियम चाहिए होता है 9 साल की उम्र तक।
उसके बाद 9 साल से लेकर के 18 ईयर्स तक जो है आपको चाहिए 1300 मिलीग्राम कैल्शियम, यानी कि जो बच्चे ग्रोइंग एज के अंदर हैं उनको डेली 1300 मिलीग्राम कैल्शियम चाहिए। एक बार आप एडल्ट हो जाते हैं, 18 ईयर्स पे जाते हैं, उसके बाद आप अपना कैल्शियम का जो इंटेक है वो डेली का 1000 मिलीग्राम कर सकते हैं अप टू द एज ऑफ 50 ईयर्स। जो लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं या लैक्टेट कर रही होती हैं, यानी बच्चों को दूध पिलाती होती हैं, उन लेडीज के अंदर जो है डेली कम से कम 1200 से 1500 मिलीग्राम कैल्शियम डाइट में चाहिए होता है। 50 साल की ऊपर की एज के लोगों के लिए जनरली 1200 मिलीग्राम कैल्शियम बोलते होते हैं। अब आपने देखा कि इतना ज़्यादा कैल्शियम चाहिए और कभी कभी किसी पेशेंट्स को या कुछ लोगों को कैल्शियम सप्लीमेंट डॉक्टर लिख देते हैं। अब एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि कैल्शियम सप्लीमेंट लेने कैसे हैं। आपने मार्केट में देखा होगा बहुत तरह की गोलियां आती हैं, कैल्शियम कार्बोनेट है, सिट्रेट है, मेलिएट है, शेलकल की गोली है, सीसीएम की गोली है, जैमकल की गोली, बहुत तरह की कैल्शियम आता है। लेकिन कुछ गलतियां हैं जो हम कैल्शियम में कर रहे होते हैं। सबसे पहली मिस्टेक तो हम ये कर रहे होते हैं कि बहुत लोग सोचते हैं कि कैल्शियम की गोली को दूध के साथ लेना चाहिए। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप दूध का कैल्शियम लेंगे तो या तो वही कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा जो दूध के अंदर है, या फिर वो जो कि गोली के अंदर है। इससे अच्छा ये होगा कि आप कैल्शियम की गोली को पानी से लें और दूध को कुछ घंटे बाद वैसे ही पी लें, ताकि दोनों का कैल्शियम एब्जॉर्ब हो सके। कैल्शियम की गोली को जनरली खाना खाने के बाद लेते हैं, क्योंकि जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए पेट के अंदर एसिड चाहिए होता है। खाना खाने के बाद एसिड निकलता है, उसके बाद कैल्शियम की गोली आराम से एब्जॉर्ब हो जाती है। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर मैं एक साथ एक या 2 कैल्शियम की गोली खा लूँ तो ज़्यादा कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा। ऐसा नहीं है। अगर आप एक साथ 500 मिलीग्राम से ज़्यादा की गोलियां लेंगे, यानी 2 गोलियां ले लेंगे कैल्शियम की, तो वो ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। इसलिए एक बार में एक ही गोली लेनी चाहिए। कैल्शियम की गोली को लेने का बेस्ट टाइम है शाम का टाइम, यानी शाम को डिनर करने के बाद। ऐसा करने से 2 फायदे होंगे। पहला फायदा ये होगा कि जो आपने खाना खाया उससे एसिड बना, उसके बाद आपने कैल्शियम ले लिया, एब्जॉर्ब हो जाएगा। कैल्शियम की गोली खा ली आपने, आप सो जाएंगे तो गैस्ट्राइटिस वगैरह आपको फील नहीं होगा। दूसरा ये कहते हैं कि अगर कैल्शियम की गोली खाते हैं शाम में, रात में, तो ऐसा करने से जो एक पीटीएच हार्मोन होता है, पेट हार्मोन जो होता है, वो बढ़ता नहीं है, उससे हड्डियां अच्छी मेंटेन रहती है। तो इसलिए अच्छा रहता है कि आप मॉर्निंग में दूध पिएं 1 गिलास और शाम को आप कैल्शियम की गोली ले लें। इसके साथ साथ ये ध्यान रखें कि जो सिट्रेट या मेलेट वाली कैल्शियम की गोलियां हैं उनको आप खाना खाने के पहले भी ले सकते हैं, क्योंकि उनको एब्जॉर्ब होने के लिए एसिड नहीं चाहिए होता। अब कुछ लोग कहते हैं कि जी मैं तो कैल्शियम की गोली ले लूं, पर मेरे को क्या पथरी है, किडनी पथरी थी, तो मैं गोली लूं कि ना लूं। जिन लोगों को पथरी है किडनी वगैरह में या पहले रह चुकी है, ऐसे लोगों को आइडियली तो ऐसे लोगों को अपने डॉक्टर से पहले बात करनी चाहिए कि मैं कैल्शियम लूं कि नहीं लूं। अदरवाइज बेस्ट ये होता है कि आप अपना एक यूरिन टेस्ट कराएं। आप ये देखें कि 24 आवर यूरिन के अंदर आपका कैल्शियम कितना निकल रहा है। अगर किसी इंसान का 24 आवर यूरिन कैल्शियम जो है 300 मिलीग्राम ज़्यादा आ रहा है, तो ऐसे लोगों को जनरली कैल्शियम सप्लीमेंट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इनको पथरी बनने के चांस ज़्यादा होते हैं। अदरवाइज तो वो कैल्शियम ले सकते हैं। इसके अलावा डाउट लगता है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें। कुछ लोग कहते हैं कि कैल्शियम की गोलियों के साइड इफेक्ट क्या होते हैं, तो कैल्शियम की गोली के ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कुछ लोगों को कैल्शियम की गोली खाने पर टेस्ट अच्छा नहीं आता, यानी कि चूने का टेस्ट आता है। ये जनरली होता है कई बार खाना खाने के बाद गोली लेने से कुछ हद तक हो जाता है। कुछ लोगों को गैस बन सकती है, ब्लोटिंग हो सकती है, या कुछ लोगों को कब्ज हो सकती है, जो कि टाइम के साथ ठीक हो जाती है। एक बार कैल्शियम के सप्लीमेंट शुरू किए जाते हैं तो 3 से 6 महीने के लिए कैल्शियम किया जाता है। उसके बाद आपके डॉक्टर बताते हैं आपको कि कैल्शियम आपको लेना है कि नहीं लेना। कैल्शियम की गोलियां कभी भी अकेले नहीं दी जाती, क्योंकि कैल्शियम को पेट से एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी चाहिए होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि हर कैल्शियम की गोली के अंदर थोड़ा विटामिन डी 250 या 500 यूनिट रहता ही रहता है। जो गोली आप खा रहे हैं हो सकता है उसके अंदर भी आपका विटामिन डी पड़ा हो। अब ये देखते हैं कि अगर आपने कैल्शियम नहीं लिया, आपको कैल्शियम डेफिशिएंसी है और कैल्शियम नहीं लिया, तो घाटा क्या होगा इस चीज़ का। सबसे ज़्यादा कैल्शियम आपकी बॉडी के अंदर हड्डियों में है। अगर आपने कैल्शियम आपका डाइट में कम है, सप्लीमेंट भी नहीं ले रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा कैल्शियम आपकी बॉडी में से लॉस होगा आपके बोन्स में से। आपकी हड्डियाँ भी टाइम वीक हो जाएंगी। अगर हड्डियाँ वीक हो जाएगी तो हड्डियों की जो क्वालिटी है, स्ट्रेंथ है, ताकत है, वो कम हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऐसा स्पेसिफिकली जो है ओल्ड एज में होता है कि जिनकी हड्डियाँ भी वीक होती आ रही हैं, कैल्शियम भी नहीं ले रहे हैं, तो ऐसे में अगर वो गिर जाते हैं या कोई ट्रॉमा आती है तो उनको फ्रैक्चर होने का चांस ज़्यादा रहता है। इसके अलावा छोटे बच्चों के अंदर कैल्शियम कम होगा तो उनका डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैंने पहले बताया कि ब्रेन, हार्ट, मसल्स, इवन बॉडी के हर पार्ट में कैल्शियम कहीं ना कहीं चाहिए।
कैल्शियम के सप्लीमेंट्स को लेकर के, कैल्शियम को लेकर के अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल छोड़ सकते हैं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे आपसे कोई नया टॉपिक लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।